अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। पिछले लेक्चर में सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड को, कि थायराइड ग्लैंड क्या है, कहाँ पर है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन किया था। फिर बाद में हमने थायराइड हार्मोन्स को डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि 3 तरह के हार्मोन्स है जो कि मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर। T3 था, T4 था और कैल्सीटोनिन। ठीक है, ये सारे तीनों हार्मोन्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया था हार्मोन्स के फंक्शंस, थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस। अब इनके फंक्शंस क्या थे तो हमने सेपरेटली डिस्कस किया था। T3 T4 के फंक्शंस, T3 प्लस T4 के फंक्शन मैंने डिस्कस किए थे। फिर मैंने कैल्सीटोनिन के भी फंक्शंस जो है वो डिस्कस किए हैं। ये थायराइड ग्लैंड के बारे में हम यहाँ तक आ गए हैं। अब जो सेक्शन है हमारा वो ये है कि अगर थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाए, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि अगर कोई हार्मोन बढ़ जाए या कोई हार्मोन कम हो जाए तो फिर आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके बुक में दिया गया है कि अगर थायराइड हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाए या अंडर सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैल्सीटोनिन की ओवर सिक्रीशन की वजह से प्रॉब्लम्स और अंडर सिक्रीशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन हार्मोन की मैंने आपको कहा था ना कि इसका जो नॉर्मल अमाउंट है वो 1 to 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। ये आपके बॉडी में या आपके ब्लड के प्लाज्मा में नॉर्मली इतना मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है किसी भी वजह से वो इसकी सिक्रीशन ज़्यादा कर देता है या किसी भी वजह से इसकी सिक्रीशन कम हो जाता है, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1, अगर कैल्सीटोनिन का ओवर सिक्रीशंस हो जाए, ओवर सिक्रीशन, तो क्या हो सकता है। देखिए, आपको पता है कि कैल्सीटोनिन का काम जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो आपको पता है कि जब भी कैल्सीटोनिन के लेवल में इम्बैलेंस आ जाता है तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपके कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही तौर पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को इस तरह बरकरार रखती है, इस तरह रखती है। ठीक है, इसके अलावा एक और हार्मोन भी है जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखती है, वो है पैराथ्रोम या पैराथायराइड हार्मोन, जो कि मैं नेक्स्ट ग्लैंड में डिस्कस करूंगा, पैराथायराइड ग्लैंड में। ठीक है, तो ओवर सिक्रीशन की वजह से अगर कैल्सीटोनिन का लेवल बढ़ जाए तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपके कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड। आपको पता है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, दूसरा जो इसकी निशानी है कैल्सीटोनिन की ओवर सिक्रीशन की, वो है नेक पेन। नेक पेन, आपके नेक के रीजन में बहुत सारे लिम्फ नोड्स है। क्या है दोस्तों? लिम्फ नोड्स है। ये लिम्फ नोड्स जो है वो उनमें सूजन पैदा हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। तो उन इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके नेक के इर्द गिर्द क्या स्टार्ट हो जाता है? दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर तीसरा जो है वो हम कहते हैं कि जा पेन, आपके जबड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर भी कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं, वो उन लिम्फ नोड्स में जो है वो सूजन पैदा हो जाती है कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से, ठीक है, या कमी की वजह से। तो फिर क्या मसला क्रिएट हो सकता है, यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ओवर सिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन की वजह से ज़्यादातर कैंसर्स भी पैदा हो जाते हैं। कैंसर क्यों? क्योंकि ये हार्मोन आपके कैल्शियम को आपके टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मुख्तलिफ टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो टिश्यूज़ में
कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। और कैल्शियम आपको पता है एक मेटल है, तो जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो टिश्यू में बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि मसल क्रैम्प्स पैदा होते हैं, मसल क्रैम्प्स। अब मसल क्रैम्प्स क्या है, देखिए कैल्सिटोनिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, ये आपके टिश्यूज़ की तरफ यानी मसल्स और बोन्स की तरफ कैल्शियम को ज़्यादा ले जाएगा। तो जब ज़्यादा ले जाएगा तो कैल्शियम मसल्स में कैल्शियम ज़्यादातर डिपॉजिट होंगे और आ नहीं सकते, ठीक है। तो जब किसी टिश्यू में कैल्शियम ज़्यादातर डिपॉजिट होता है, फॉर एग्जांपल मसल में, तो फिर मसल में क्रैम्प्स फील करते हो। क्रैम्प्स का मतलब ये है कि जब भी आप अपने मसल्स को इस्तेमाल करते हो तब आपको मसल जो फैटीग होती है, आपके मसल्स में दर्द पैदा होता है, ये सारी बातें होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि ओवर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से हो सकता है वो है ब्रैडीकार्डिया। अब ब्रैडीकार्डिया का मतलब क्या है, आपके हार्ट का बीट जो है वो कम हो जाता है, हार्ट बीटिंग स्लो करती है, ऐसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको कहे। देखिए सबसे ख़तरनाक कंडीशन नेक पेन, जॉ पेन, कैंसर, ये सारे पैदा हो सकते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो जाए। अंडर सिक्रीशन, अब अंडर सिक्रीशन का मतलब है कि अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर आपके थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन नहीं आते या कम आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए अगेन मैं कहूँगा कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि कैल्सिटोनिन के न होने की वजह से आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग बहुत सारी बातें सीख सकें, ठीक है। ये बात हो गई। फिर इसके बाद कहते हैं कि आपके जो है वो नाज़िया काज होती है, नाज़िया। देखिए कैल्सिटोनिन का लेवल जब कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये कैल्सिटोनिन क्या करती है आपको पता है ना कि ये आपके क्या करती है, ये आपके जीआईटी में कैल्शियम को कहती है कि मत आओ, या इस तरह मैं कहता हूँ कि नॉर्मल कैल्सिटोनिन लेवल जो है, क्या नॉर्मल कैल्सिटोनिन लेवल आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है, आपको पता है। तो अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो ये हार्मोन आपके जीआईटी से कैल्शियम को उठाएगा, ठीक है, उठाएगा। तो देखिए और उस कैल्शियम को ले जाएगा बोन्स की तरफ। तो जब कैल्सिटोनिन है ही नहीं तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई है, तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल के हाई होने की वजह से आपके जीआईटी में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगी। कैल्शियम, देखिए मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका इंटेस्टाइन्स है, ये क्या है दोस्तों, ये आपके इंटेस्टाइन्स है, और ये क्या है, ये आपका ब्लड है। तो आपको पता है ना ये ब्लड है। तो देखिए गौर से, ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल, देखिए कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाए, देखिए अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन मैं यहाँ पर कैल्सी लिख देता हूँ, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये हार्मोन आपकी जीआईटी से कैल्शियम उठाएगा और ब्लड की तरफ ले आएगा, ठीक है। ये हार्मोन आपकी जीआईटी से कैल्शियम को उठाएगा और ब्लड की तरफ ले आएगा। लेकिन देखिए अगर कैल्शियम का अब गौर से देख, अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो तो ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल हाई है। तो कैल्शियम का लेवल हाई है तो हमें और कैल्शियम नहीं चाहिए, तो कैल्सिटोनिन इस रास्ते को ब्लॉक करेगा, इस काम को नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैल्शियम का लेवल हाई है। तो और कैल्शियम लाने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, अब एक बंदा है उसमें कैल्सिटोनिन का लेवल कम है, तो कैल्सिटोनिन का लेवल कम है तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो या लो हो तो क्या, कैल्सिटोनिन तो ऑलरेडी कम है या है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या आपके जीआईटी से कैल्शियम ब्लड की तरफ आ सकते हैं? नहीं। तो जब नहीं आ सकते तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन ये जो आप खाते हैं कैल्शियम, ये कहाँ पर रह जाता है, आपके जीआईटी में कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इस वजह से आपको नाजिया एंड वॉमिटिंग
आ सकती है। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, अगर नहीं तो इस पार्ट को दोबारा रिपीट करें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो नाज़िया एंड वॉमिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसकी वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट होती है। देखिए नाज़िया एंड वॉमिटिंग, जब कोई बंदा वॉमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है, तो क्या वो कुछ खा सकता है? नहीं। तो लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख, आपकी भूख जो है वो मर जाती है, आपको भूख नहीं लगता, ठीक है, ये मसला होता है। फिर कैल्शियम जब ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जो है वो इंसान को डेवलप होती है। देखिए अंडर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से, कैल्सिटोनिन कम है तो आपको कब्ज़ भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कैल्सिटोनिन का लेवल कम है तो आपके ब्लड कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा कैल्शियम टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा कैल्शियम ब्रेन की तरफ चला जाए या हेड की तरफ चला जाए तो हम कहते हैं कि हेडेक काज हो जाती है। लेकिन अगर यही ज़्यादा कैल्शियम आपके ब्रेन के सेल्स में डिपॉजिट हो जाए तो फिर बंदे को सीजर्स आ सकते हैं, सीजर्स, ठीक है, सीजर्स जिसे हम फिट्स कहते हैं, फिट्स, ठीक है ना, ये सीजर फिट्स का एक किस्म है। तो सीजर्स पैदा हो सकते हैं, आपके ब्रेन में कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आपके ब्रेन में एबनॉर्मल शॉक्स पैदा हो जाते हैं तो उसको हम सीजर या फिट्स कहते हैं। ये मसला भी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम पैदा हो सकती है वो क्या है? वो ये है कि कैल्शियम की हाई होने की वजह, देखिए कैल्सिटोनिन कम है, कैल्शियम ब्लड में हाई है, तो इसकी वजह से आपका हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट वो क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स की तरफ कैल्शियम जो है वो ज़्यादा जाएगी और फिर क्या हो जाएगी? हार्ट बीट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो है 10वां जो अंडर सिक्रीशन की, कैल्सिटोनिन के अंडर सिक्रीशन की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो सकता है जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर सीजर्स बार बार डेवलप होते हैं तो पेशेंट कोमा में चला जा सकता है। कोमा, तो देखिए कोमा एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ठीक है, कोमा हो सकती है। इसके बाद हम कहते हैं मसल पेन्स भी हो सकते हैं, मसल्स पेन, अब आपके मसल्स में दर्द पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो कैल्शियम बार बार जो है वो उस तरफ चली जाती है तो मसला क्रिएट कर सकती है मसल्स में भी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है और कैल्शियम बार बार किडनी की तरफ जाता है तो किडनीज में कैल्शियम जब डिपॉजिट हो जाए तो किडनी स्टोन्स डेवलप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अंडर सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन की वजह से किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं, गुर्दे में पथरी जो है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि गाल स्टोन्स भी डेवलप हो सकते हैं, गाल स्टोन्स भी डेवलप हो सकते हैं। आपको पता है ना, आपके गाल ब्लैडर में स्टोन जो है वो बनना शुरू हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को हार्ट अटैक यानी MIB आ सकता है, हार्ट अटैक। तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखिए कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन की, कैल्सिटोनिन की ओवर और अंडर सिक्रीशन की वजह से दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए इनके डिजीज़ेज़। अगर कैल्सिटोनिन बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा हो। नेक्स्ट लेक्चर में जाते हैं और T3 और T4 के बारे में बात करते हैं कि अगर T3 या T4 का लेवल बढ़ जाए या घट जाए, कम हो जाए तो फिर क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।